हेलो पीपल, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही रिसेंट केस लॉ की, जिसमें लास्ट सीन टुगेदर थ्योरी के बारे में बात करी गई है। लास्ट सीन टुगेदर थ्योरी क्या होता है, उसको जानने से पहले हम लोग केस का नाम जान लेते हैं कि केस का नाम क्या है। केस का नाम है आर श्रीनिवासा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2023 सुप्रीम कोर्ट का केस है ये। तो अभी देखो लास्ट सीन टुगेदर थ्योरी क्या होता है। देखो लास्ट सीन टुगेदर थ्योरी का मतलब है कि अगर अक्यूज पर जो एलिगेशंस लगाए गए हैं, जैसे कोई किसी का मर्डर हुआ, ठीक है, मान लो ए पर्सन का मर्डर हुआ, इसका अगर मर्डर हुआ और बी को इसके साथ लास्टली देखा गया था, मतलब लास्ट में उसके मर्डर से जस्ट कुछ घंटे पहले इसको इसके साथ देखा गया था, तो इस पर एक एलिगेशन हो जाता है कि शायद इसने कुछ किया होगा, इस पे कुछ गड़बड़ी होगी। तो वही होती लास्ट सीन टुगेदर थ्योरी। लास्ट सीन टुगेदर थ्योरी हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में कहीं पर भी ऐसे तो नहीं डिफाइंड है, लेकिन सेक्शन 7 की अगर हम बात करें तो वहां पर आपको जरूर लास्ट सीन टुगेदर थ्योरी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, जहां पर अगर हम ओकेजन और अपॉर्चुनिटी को मिलाते हैं तो वो एक लास्ट सीन टुगेदर वाला सिस्टम बन जाता है। ठीक है, तो अब इस केस में क्या हुआ था, द कन्विक्शन वाज बेस्ड ऑन लास्ट सीन थ्योरी। जो कन्विक्शन हुआ था वो कन्विक्शन क्यों हुआ था, लास्ट सीन थ्योरी पर था। देखो, अक्यूज्ड के ऊपर एलिगेशंस लगाए गए थे मर्डर के, ठीक है, और उन्हें जो है एक्विट कर दिया गया था ट्रायल कोर्ट के द्वारा। ट्रायल कोर्ट ने उन्हें एक्विट कर दिया, बट हाई कोर्ट ने उन्हें कन्विक्ट कर दिया। तो ये दो बातें हुई, ठीक है। और ये जो हाई कोर्ट का कन्विक्शन था, ये कन्विक्शन पूरा का पूरा लास्ट सीन थ्योरी पे बेस्ड था कि तुमको इसके साथ देखा गया था, तो कुछ ना कुछ गड़बड़, हालांकि कुछ वैसे ठोस एविडेंसेस नहीं थे इस केस में, लेकिन फिर भी इनका जो कन्विक्शन हाई कोर्ट ने जिस तरीके का किया वो पूरा का पूरा इस थ्योरी पर बेस्ड था। अकॉर्डिंग टू प्रोसिक्यूशन की स्टोरी के अकॉर्डिंग 3 जनवरी 2002 में अबाउट 4:30 PM एन अनआइडेंटिफाइड मेल बॉडी वॉज फाउंड। एक अनआइडेंटिफाइड मेल बॉडी मिली, फील्ड में मिली, और वो बॉडी जब आइडेंटिफाई हुई तो मर्डर का एलिगेशन अक्यूज्ड पर लगा। ठीक है, तो देखो एक बात समझो कि अगर हम लोग इसे थोड़ा सा ऐसे समझने की कोशिश करें, यहां पर जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है, बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है, अगर लास्ट सीन टुगेदर थ्योरी प्रूव हो गई, अगर लास्ट सीन टुगेदर थ्योरी प्रूव हो गई, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होता है, अक्यूज्ड के ऊपर। वैसे बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होता है, वैसे बर्डन ऑफ प्रूफ हमारा प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है कि वो प्रूव करेगा गिल्ट अक्यूज्ड का। लेकिन अगर हमारी लास्ट सीन टुगेदर थ्योरी प्रूव हो गई, अगर ये प्रूव हो गया कि तुमको इसके साथ लास्ट में देखा गया था, तो अब तुम प्रूव करो कि तुम इसके साथ लास्ट में नहीं थे। ठीक है, तुम्हें अपना इनोसेंस प्रूव करना होगा। तो देखो ये बात इतनी समझ में आई। अब एक दूसरी बात देखो, हम अगर बात करें तो एक प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस होता है। हमारे कोर्ट्स में कहा जाता है कि जब तक किसी का गिल्ट प्रूफ नहीं हो जाता वो इनोसेंट रहता है। तो प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस हमारा डे 1 से चलता ही रहता है कि जब तक हम इसको कन्विक्ट नहीं कर लेंगे तब तक ये इनोसेंट ही रहेगा। ये चीज हो गई। यहां पर जब हमारे ट्रायल कोर्ट ने एक्विट कर दिया इस अक्यूज्ड को, तो क्या हुआ, तो डबल प्रिजम्पशन हो गया ना। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट एन अपीलेट कोर्ट इन द केस ऑफ एन एक्विटल मस्ट बेयर इन माइंड दैट देयर इज अ डबल प्रिजम्पशन इन द फेवर ऑफ अक्यूज्ड। आपको ये दिमाग में रखना होगा, अपीलेट कोर्ट को ये बात दिमाग में रखनी होगी कि डबल प्रिजम्पशन हो गया। पहला प्रिजम्पशन तो हमारे पास ये हो गया, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। दूसरा प्रिजम्पशन क्या हो गया, जब हमारे ये ट्रायल कोर्ट ने जब उसे एक्विट कर दिया, तो डबल प्रिजम्पशन हो गया कि नहीं हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, जब भी अपीलेट कोर्ट कुछ भी कर रहे हैं तो एक्विटल के केस में ये देखना जरूरी है कि डबल प्रिजम्पशन है और अक्यूज के फेवर में है वो बात। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि बर्डन ऑफ प्रूफ विल बी ऑन द अक्यूज्ड इफ लास्टिंग थ्योरी इज प्रूव्ड, बट इन दिस केस इट इज इन डाउट। यहां पर उन्होंने कहा कि बर्डन ऑफ प्रूफ, जैसा कि मैंने बताया कि अगर लास्ट सीन टुगेदर थ्योरी प्रूफ हो जाती है तो बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट कर जाता है अक्यूज्ड के ऊपर। लेकिन इस केस में तो वही चीज डाउट में है ना कि उसको देखा था, नहीं देखा था, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, ये चीज तो किसी को कुछ पता ही नहीं है, कोई एविडेंसेस हमारे पास है ही नहीं।
So in the present case, there is no definite evidence of last seen, as also that there is a long time gap between the alleged last seen and discovery of the body. यहाँ पर काफी ज्यादा टाइम गैप है कि जो लास्ट सीन हुआ और बॉडी के डिस्कवरी में, एंड इन द एब्सेंस ऑफ अदर कोरॉबरेटिव पीसेस ऑफ एविडेंस इट कैन नॉट बी सेड दैट द चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस इज सो कंप्लीट कि जो भी कोरॉबरेटिव एविडेंस क्योंकि एब्सेंट है, ये नहीं कहा जा सकता कि ये जो सर्कमस्टांसेस की जो एक चेन है ये इतनी कंप्लीट है कि इससे सिर्फ और सिर्फ हम ये इन्फेरेंस निकाल सके कि अपिलांट गिल्टी है। जब कोई चीज प्रूव्ड ही नहीं हो पा रही है, किसी चीज के कोई एविडेंस ही हमारे पास नहीं है, तो हम कैसे कह दें कि ये जो हमारा अक्यूज्ड है ये गिल्टी है। सारी बातें तो प्रूफ पर डिपेंड करती है, सारी बातें हमारे एविडेंसेस पर डिपेंड करती हैं। जब वही नहीं है, हम किसी तरीके से प्रूव ही नहीं कर पा रहे कि हमने लास्टिंग टुगेदर थ्योरी भी अगर हम बात करें, जैसे कि हाई कोर्ट ने उसे कन्विक्ट किया, जब वो चीज प्रूव ही नहीं हो पा रही, कोई डेफिनेट एविडेंस नहीं है किसी चीज को लेकर के, तो हम कैसे उसे कन्विक्ट कर देंगे। तो इस केस में जो है अक्यूज्ड का अक्विटल हो गया था। सो आई होप आई एम वेरी क्लियर, आई होप आप लोगों को लास्टिंग टुगेदर थ्योरी समझ में आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।